चलिए बच्चों, तो इसको कहते हैं हम प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन। सबको क्लियर हो गया ये? फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाश श्वसन, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? सब किसी को कोई डाउट इसके अंदर प्रकाश श्वसन में बच्चों? बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यहां आपके प्रकाश संश्लेषण की जितनी भी क्रियाएं थी, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C4 चक्र, C2 चक्र, कैम पादप, ठीक है, मेरे ख्याल से सारे आपको समझ में आ गए, सब हो गए क्लियर बच्चों? अब हम बात करेंगे इसके कारक। अब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण आपको खत्म होने वाला है, केवल कारक बचे हैं इसमें, और कारकों के होते ही ये खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब पढ़ रहे हैं हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहले आता है हमारा किसका? ब्लैकमैन का। इसमें हमारे कारक है ब्लैकमैन का, ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी, सीमाकारी कारकों का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? सीमाकारी कारकों का नियम। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे एक सेक्स, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने 3 बिंदु दिए थे। कौन कौन से? एक दिया था इन्होंने मिनिमम, समझ में आएगा आपको? मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम, ये दिए थे। और इन तीनों को इन्होंने क्या कहा था? कार्डिनल वैल्यूज। इनको इन्होंने क्या कहा था? कार्डिनल वैल्यूज। कार्डिनल को हिंदी में भी कार्डिनल ही कहते हैं। यानी कि कार्डिनल का मतलब क्या है? कार्डिनल का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यूज, ऐसी चीजें जो किसको बताती है, ऐसी वैल्यू या ऐसी चीजें जो किसको बताती है? इनके पॉइंटों को बताती है, यानी किस पर क्रिया होगी। ठीक है, जैसे मान लो मिनिमम, तो मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम पादप, मिनिमम क्षेत्र वो है, जैसे मान लो कोई प्रक्रिया है वो होती है 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। कोई टेम्परेचर की प्रक्रिया है जो 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है, तो 20 क्या हो गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया इसका मिनिमम, यानी कि इससे नीचे अगर टेम्परेचर चला गया तो या तो प्रक्रिया रुक जाएगी या अस्थायी रूप, या तो कम हो जाएगी या रुक जाएगी अस्थायी रूप से। तो हम ये कहते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया? मिनिमम, यानी कि इससे नीचे अगर प्रक्रिया जाएगी, इससे नीचे अगर टेम्परेचर गया तो प्रक्रिया रुक जाएगी। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? मिनिमम पॉइंट। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम क्या होता है? एक सेकेंड। ऑप्टिमम क्या होता है? ऑप्टिमम होता है कि जैसे मान लो कोई प्रक्रिया है, तो 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कह रही हूँ, तो 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने मान लिया, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर प्रक्रिया क्या होती है? तीव्र गति से चल रही है।
ठीक है, प्रक्रिया क्या है, तीव्र गति से चल रही है, तो वो क्या होगा, ऑप्टिमम, यानी कि अच्छी खासी अमाउंट में हमें प्रक्रिया मिल रही है, अच्छी खासी एक कंसंट्रेशन में अभिक्रिया हो रही है, तो वो हो गया ऑप्टिमम। और मैक्सिमम क्या होता है, तो मैक्सिमम क्या हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसमें क्या होगी, अपनी पूर्ण तीव्र गति से, पूर्ण तीव्र गति से अगर प्रक्रिया चल रही है तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर इससे ऊपर प्रक्रिया बढ़ गई, इससे ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रक्रिया या तो रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको उन्होंने कहा था आपका कार्डिनल मान। समझ में आ गया भाई। इसको ब्लैकमैन ने क्या किया, इसको ब्लैकमैन ने क्या किया, विस्थापित किया। ब्लैकमैन ने क्या कहा था, यही चीज है, बस इसको मॉडिफाई किया किसने, ब्लैकमैन ने। ब्लैकमैन ने कहा था मान लो कोई चीज है, जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 ppm में मौजूद है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm में मौजूद है, और जो क्रिया है वो चल रही है मान लो ए गति से, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm मौजूद है और क्रिया चल रही है ए गति से, अगर मैं इसकी कर दूं 9 ppm या मैंने इसको कर दिया आपका 11 ppm, तो मान लो ए से ये हो गई कम और 10 से 11 करने पर ये एक साथ ही बढ़ गई। ठीक है, यानी कि छोटी सी चीज जो क्या कर दे, छोटा सा मात्रा जो उसकी क्रिया को क्या करा दे बढ़ा दे, जिसके बढ़ने पर क्रिया की जो दर है, ठीक है, उतने ही रूप से क्या कर रही है, बढ़ रही है, यानी कि 10 से 9 करने पर उतने ही रूप से कम हो गई और 10 से 11 करने पर उतने ही रूप से बढ़ गई। तो ये क्या है, CO2 क्या है इसके लिए, CO2 इसके लिए क्या है, सीमाकारी कारक है। CO2 क्या है इसके लिए बच्चों, सीमाकारी कारक है, यानी कि ये क्या तय कर रहा है, इसकी दर की सीमा तय कर रहा है कि इससे इतनी कम हो गई तो क्रिया इतनी कम हो जाएगी और इससे थोड़ी सी बढ़ गई तो क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या तय कर रहा है, इसकी सीमा को तय कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि CO2 क्या है, सीमाकारी कारक है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो ब्लैकमैन ने कहा था कि ये जो मान हम कह रहे हैं मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम, ये हमेशा हर एक के लिए सही साबित नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हर एक पादप का या हर एक क्रिया की ऐसी कोई सीमा होती है जिस पर वो कार्य करता है, तो ये क्या है इसके सीमाकारी कारक, CO2 क्या है इसका सीमाकारी कारक। आगे बात समझ में बच्चों। चलो, तो ये तो हो गई इसकी सीमाकारी कारकों की। अब बात करते हैं इसके कुछ बाह्य कारक। इसके कुछ बाह्य कारक, पहला है जैसे प्रकाश तीव्रता। ठीक है, पहला कारक क्या है, प्रकाश तीव्रता, यानी कि प्रकाश का तीव्र होना। प्रकाश का ज्यादा होने से अच्छा होता है प्रकाश का तीव्र होना। मतलब जैसे मान लो हम कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसकी रोशनी में होता है, सूर्य की रोशनी में होता है। ठीक है, लेकिन केवल सूर्य की रोशनी नहीं, अगर आप चाहें, अगर पादप चाहे, अगर अच्छी प्रकाश उसको मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण चंद्रमा की रोशनी में भी हो सकता है और प्रकाश संश्लेषण मोमबत्ती की रोशनी में भी हो सकता है। पता नहीं मैंने सही लिखी नहीं, सही जो मोमबत्ती मैंने वैसी लिख दी, कैंडल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि वैसे तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण चंद्रमा के प्रकाश में भी हो रहा है, मोमबत्ती के प्रकाश में भी हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रकाश की क्या है, तीव्रता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मैटर करती है कि जितनी तीव्रता से उसको प्रकाश चाहिए उतनी तीव्रता से उसको मिलना चाहिए। तो अगर उतनी तीव्रता से चंद्रमा या मोमबत्ती से प्रकाश उसको मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। लेकिन तीव्रता भी एक सीमा तक, तीव्रता भी क्या होती है, एक सीमा तक होती है, एक सीमा से ऊपर, एक सीमा से ऊपर अगर तीव्रता हो जाती है, एक सीमा से ऊपर अगर तीव्रता हो जाती है तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है या कम हो जाती है।
अभिक्रिया रुक जाती है या कम हो जाती है। आ रही बात समझ में? सीमा तक तीव्रता सीमा तक है तो ठीक है, लेकिन सीमा से ऊपर अगर तीव्रता हो गई तो अभिक्रिया या तो रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो ऐसी जो स्थिति आ जाती है जब सीमा से ऊपर अभिक्रिया हो जाए और उसका, तब इसको कहते हैं हम प्रकाश संतुलन। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश संतुलन बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्रकाश संतुलन बिंदु। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। सबके लिए ये अलग होता है, हर एक पादप के लिए ये जो प्रकाश संतुलन बिंदु होता है बच्चों अलग होता है। यानी कि प्रकाश तीव्रता हर एक पादप के लिए अपनी अपनी होती है। कोई पादप किसी तीव्रता पर कार्य करता है, कोई पादप किसी तीव्रता पर कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको ये। एक तो बात करी हमने प्रकाश की तीव्रता की, अब बात करते हैं प्रकाश गुण, लाइट की क्वालिटी। किस क्वालिटी की आपको लाइट मिल रही है, मतलब पादप को किस क्वालिटी की लाइट मिल रही है। प्रकाश की तीन होते हैं भाई। प्रकाश के, हम एक बात बता दूं मैं आपको, प्रकाश की तीन चीजें हैं जो प्रकाश का आपके पादप के प्रकाश संश्लेषण को मैटर करती है, और वो क्या है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के गुण और प्रकाश की अवधि। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के गुण और प्रकाश की अवधि। तो प्रकाश के गुण की अगर बात करें तो प्रकाश के गुण में क्या आता है? जैसे कि विवग्योर, हम कहते हैं विवग्योर है, ये क्या है? विजिबल लाइट है या नहीं है? जिसको पादप अवशोषित करते हैं। जो सूर्य से प्रकाश आता है उस सूर्य के प्रकाश में विजिबल प्रकाश जो होता है इसी को पादप अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकाश में जैसे लाल प्रकाश, रेड लाइट में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि ग्रीन पदार्थ में, हरे प्रकाश में सबसे न्यून प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसीलिए हरे रंग के प्रकाश को पादप क्या करते हैं? वापस भेज देते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और इसी कारण हमें पादप हरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी के कारण पादप हमें कैसे दिखाई देते हैं? हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो मैं कह रही हूँ लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि हरे प्रकाश में सबसे कम, न्यून प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये होते हैं प्रकाश के गुण। इसके अलावा ब्लू होता है। आप सबने फर्स्ट ईयर में सबने हरित शैवाल पढ़ी है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। हम कहते हैं वो ब्लू रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है ये काफी गहरे तक जा सकता है। जो ब्लू लाइट होती है ये काफी गहरे तक जा सकती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ब्लू लाइट में, जब ब्लू लाइट होती है उस समय जो जलमग्न, मैं ये कह सकती हूँ, निमग्न हम कह देते हैं या फिर जलमग्न आप कह दीजिए, जलमग्न पादप क्या करते हैं? जलमग्न पादप ब्लू या फिर मैं कहती हूँ नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, ब्लू क्या है? ब्लू लाइट को जो जलमग्न पादप होते हैं वो क्या करते हैं? नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। क्यों? क्योंकि नीले रंग के प्रकाश में क्या सामर्थ्य होता है? ये काफी गहरे तक जा सकता है। तो इसीलिए जलमग्न पादपों के में अच्छा प्रकाश संश्लेषण ब्लू लाइट में होता है। लेकिन अगर हमें आपसे थलीय पादप की, जो आपके लैंड पर पाए जाते हैं, इन पादपों की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए लाल प्रकाश सबसे अच्छा होता है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि हरे प्रकाश में इनमें सबसे
कम प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये होता है किसका? प्रकाश का गुण। ऐसे ही प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि मैंने आपको बोला था, अभी हम लोग प्रकाश संश्लेषण करके आए, तो कैसी अवधि अच्छी रहती है? रुकी रुकी अवधि। रुकी रुकी से मतलब क्या है? रुका रुका, पहले एक तीव्र प्रकाश आपने दे दिया, फिर कुछ टाइम के लिए अंधकार, फिर एक तीव्र प्रकाश, फिर कुछ टाइम के लिए अंधकार। एक सतत प्रकाश, एक सतत प्रकाश पादप के लिए अच्छा नहीं होता। सतत प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छा नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, सतत प्रकाश अच्छा नहीं होता। सतत प्रकाश के लिए कैसा प्रकाश? रुका हुआ पदार्थ, पहले थोड़ी देर के लिए प्रकाश, फिर अंधकार, फिर प्रकाश, फिर अंधकार। ठीक है, ऐसे ही तापमान का दे रखा है आपको, और भी सारे दे रखे हैं, तो उसके बारे में हम आपसे कल बात कर लेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है? ट्रांसलेशन उपापचय देखा है, अम्ल उपापचय, और आपका प्रकाश श्वसन देखा है, और कुछ कारक देखे हैं। बाकी के अभी कुछ कारक बचे हैं, लेकिन ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? श्वसन हो सकता है मैं कल ही स्टार्ट कर दें, हो सकता है टाइम रहे तो कल ही हम श्वसन स्टार्ट कर दें, या हम परसों भी श्वसन करवा सकते हैं। लेकिन कल आपका प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो जाएगा, तो बच्चों आपकी फोटो, आपका इसका प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शारीरिक का कोर्स अच्छा चल रहा है, तो आप प्लीज इसको घर पर करिए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बोली, इंपॉर्टेंट है। जो भी डाउट है प्लीज पूछिए, और जितने भी बच्चे हैं क्लास में प्लीज उनको बोलिए क्लास अटेंड करें। ठीक है, आप लोग प्लीज क्लास अटेंड करा करिए बच्चों, बिना क्लास अटेंड करे तो क्या ही आप कर लोगे। थैंक यू।